अगर आपका 30,000 का बजट है, एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिससे कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिले और बाकी सारी चीजें भी इतनी अच्छी मिले कि आने वाले 3-4 साल तक दिक्कत ना हो, क्योंकि 30,000 वाला बजट 17 है तो भाई साहब यहाँ पर फोन चाहिए तगड़ा जिसमें सारी चीजें बैलेंस्ड हो। तो इस टाइम पे दो नाम डेफिनेटली आपके सामने आएंगे कैमरा के पर्सपेक्टिव से। जो पहला है Motorola H60 Pro और दूसरा है Realme 14 Pro Plus। दोनों के कैमरा स्पेक्स काफी तगड़े निकल के आते हैं, बट क्या चीजें ऐसी हैं जो Motorola में अच्छी मिलती है, क्या Realme में अच्छी मिलती है, सारी चीजों का विश्लेषण A to Z करने वाला है। तो मेक श्योर करना कि ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना, अदरवाइज भाई साहब गलत फोन लेके 3-4 साल पछताओगे, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और वीडियो कहीं भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, समझे। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट के बारे में बात करें तो Realme में 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 28,000 तक मिल जाता है ऑफर्स वगैरह लगा के। और Motorola का बेस वेरिएंट ही 8GB रैम 256GB के साथ स्टार्ट होता है, वो 30,000 29-30,000 के बीच में मिल जाता है। सो उसके बाद अगर बात करें बॉक्स कंटेंट के बारे में, देखो चीजें सारी बॉक्स में मिल जाती है। जैसे आपको चार्जर मिल जाता है, Type-C to Type-C वाला Motorola में मिलता है, Type-A वाला मिल जाएगा Realme में। उसके अलावा Type-C to Type-C केबल Motorola के साथ मिलती है। देन एक केस आपको नहीं मिलेगा Motorola के साथ, वो केस आपको Realme के साथ मिल जाएगा, ब्लैक वाला, जो भाई साहब आपका अच्छा खासा पीला भी नहीं पड़ेगा। बट उसके अलावा पहली चीज जो भाई फोन को पकड़ते ही आप फील करोगे, थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पर Motorola H60 Pro की निकल के आ जाती है, क्योंकि वीगन लेदर आपको इसमें देखने को मिल जाता है और पकड़ने का भी इन हैंड फील ना वीगन लेदर का ज्यादा बेटर होता है, अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है पकड़ते टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड जो Realme है, ये जो है प्लास्टिक बैग के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम्स मिलते हैं और शाइनी वाले फ्रेम्स हैं, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह फ्रेम्स पे थोड़े दिख जाते हैं। लेकिन इसका जो बैक प्लास्टिक है ना, इसमें एक जादू वाली चीज है कि आप थोड़ा ऐसे बर्फ लगाओगे तो ये हल्का ब्लू टाइप का पड़ जाता है, तो कवर लगाने के बाद कुछ नहीं होगा, तो काइंड ऑफ गिमिक टाइप की चीज है। लेकिन डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर Motorola H60 Pro की मिल जाती है, कंसीडरिंग की जो मटेरियल यूज किया गया उसमें। लेकिन ड्यूरेबिलिटी दोनों की ही बेटर मिल जाती है, क्योंकि दोनों में IP69 की रेटिंग मिल जाती है और दोनों ही जो है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन पास होकर आपके सामने आते हैं। बट एक चीज की दिक्कत है, Motorola का जो है कर्व डिस्प्ले है, तो साइड से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको Motorola की करनी पड़ेगी। और Realme में भी जो है कॉर्ड कर्व्ड है, लेकिन साइड से इतना ज्यादा कर्व नहीं है, तो गिरने पे बच जाएगा, थोड़े चांसेस रहेंगे इसके अलावा दोनों फोन के साइज वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर Realme ज्यादा बड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, हर चीज में ये बड़ा आ जाता है Motorola से। बट आपको मैं बता दूं कि दोनों ही फोन को ऑल द टाइम आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं। और Motorola में भी प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं, और यहाँ पर Motorola में एक एक्स्ट्रा बटन आपको देखने को मिल जाएगा जो इनका AI की बोलते हैं, तो इससे आप जस्ट AI को जो है इनेबल कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा। बट इसके अलावा आपको दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। दोनों में Type-C वाला जो पोर्ट है USB 2.0 के साथ आता है। और एक डिफरेंस दिखेगा कि Realme का जो कैमरा कटआउट है वो सर्कुलर मिल जाता है और Motorola का आपको कुछ इस टाइप से स्क्वायर शेप में मिल जाता है। मेरे को पर्टिकुलरली सर्कुलर वाले ज्यादा पसंद आते हैं, बट ये चीज सब्जेक्टिव है। और Realme में ना आपको 3 फ्लैश मिलते हैं बैक में, और तीनों के तीनों वर्किंग है। यस, इसमें आपको ये येलो वाला फ्लैश भी मिल जाता है। इसके अलावा हैप्टिक्स दोनों के टक टक वाले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा बेटर Realme के हैं। थोड़ी इंटेंसिटी इनके हैप्टिक्स की ज्यादा है एंड ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी ज्यादा बेटर Realme के साथ किया गया है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों में यहाँ पर ऑप्टिकल वाला मिल जाता है, फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। और दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। Realme में ओ रियलिटी का सपोर्ट मिलता है और Motorola में आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट साउंड क्वालिटी आपको सुना देते हैं। Realme फुल वॉल्यूम पे सो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर Motorola की निकल के आती है। Motorola में जो पंची थोड़ा बेस भी आपको सुनने को मिल जाएगा, ऑल थैंक्स टू डॉल्बी एटमॉस में जो आपको देखने को मिल जाता है। सो यस, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा प्रीमियमनेस डेफिनेटली Motorola H60 Pro निकल के आता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों चीजें सेम मिलती है एंड स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी बेटर Motorola के साथ मिल जाती है ना। जब फोन के बैक से आपको मन भर जाएगा, फ्रंट साइड देखोगे तो आपको डिस्प्ले भी दोनों में तगड़ी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है Realme के साथ। और दोनों की क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, OLED वाली Realme में मिलती है, POLED आपको मिल जाती है Motorola के साथ। लेकिन जो कर्वीनेस है ना साइड से, वो ज्यादा आपको Motorola के साथ देखने को मिल जाएगा। और Realme के जो साइड वाले कर्व से इतने कर्वी फील नहीं होते। एंड दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि कर्व डिस्प्ले के लिए जो है टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो UV वाले लगाने पड़ते हैं, जिससे कभी कभी स्क्रीन भी निकल जाती है। तो ये चीजें थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले के साथ डिसएडवांटेज आते हैं। एंड क्वाड कर्व के लिए आई थिंक सो कि यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बाकी इसके अलावा नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिलता, वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो फुल HD कंटेंट वगैरह आप
दोनों में ही स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो ना Realme में फ्लॉलेसली चल जाती है, मोटोरोला में भाई साहब अटक के चलती है। तो HDR स्टडी मटेरियल देखने में जो है ना आपको दिक्कत आएगी मोटोरोला के साथ। इसके अलावा जितना भी हमने कंटेंट वगैरह देखो दोनों में साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। कलर्स वगैरह एग्जैक्टली सेम मिल जाते हैं, मोटोरोला वाले बोलते हैं पेंटोन वैलिडेटेड है, Realme वाले कुछ नहीं बोलते, लेकिन कलर्स एक्यूरेसी एकदम सेम मिल जाती है। तो आपका देखने का एक्सपीरियंस दोनों में ही तगड़ा होने वाला है। इसके अलावा अगर बेजल्स की बात करें तो दोनों में ही काफी मिनिमल बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड ऊपर और बॉटम का जो है ना बेजल मुझे थोड़ा Realme का कम लगा। तो Realme ने भी बेजल्स पे काफी अच्छा काम किया गया यहाँ पर, एंड दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है Realme में। मोटोरोला में स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा Realme में 1200 निट्स में ही HBM मोड में ब्राइटनेस जाती है, लेकिन स्टिल ये जो है 1400 निट्स जो मोटोरोला की मिलती है उससे ज्यादा ब्राइट यहाँ पर फील हो रही थी। एंड दोनों में ही PWM डिमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, कोई फ्लिकरिंग वगैरह का इशू दोनों में ही हमने फेस नहीं किया। इसके अलावा 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है Realme के साथ, और 300 हर्ट्ज का मिल जाता है मोटोरोला के साथ, जो 1500 हर्ट्ज तक चले जाता है गेमिंग के टाइम पे। एंड दोनों में ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो वो काफी स्मूथ फील होती है, लेकिन ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पर एप्स में आपको Realme के साथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से YouTube जो है 60 हर्ट्ज पे चलता है, Instagram Chrome जो है आपका 90 हर्ट्ज पे चलेगा। तो इनकॉग्निटो मोड में आपको सरररा वाली नहीं मिलेंगी चीजें, वहां कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और ऐसा कोई दिक्कत मोटोरोला में देखने को नहीं मिलेगा। सो डिस्प्ले के मामले में देखो चीजें मैं आप पे रखता हूं, क्योंकि एक थोड़ी ज्यादा कर्वी है, एक क्वाड कर्व्ड है, बट दोनों ही आपको डिसअपॉइंट डेफिनेटली नहीं करने वाली। एक और चीज में दोनों डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो है यहाँ पर कनेक्टिविटी। बट ज्यादा 5G के बैंड यहाँ पर आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन भी वहां पर देखने को मिलता है, NFC भी मिलता है, और IR ब्लास्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो चीज Realme में ना NFC ना IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। बाकी सार वैल्यू विद इन लिमिट्स आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में ही 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, एंड 4G+ भी हमें दोनों में देखने को मिला, बट 5G+ जो है ना Realme में देखने को नहीं मिल रहा था, जो यहाँ पर हमें मोटोरोला में देखने को मिला। एंड दोनों में VoNR आता है, लेकिन कॉल करते रहना VoLTE पे हो जाता है। इसके अलावा क्लियर वॉइस का ऑप्शन आपको एक Realme में देखने को मिल जाता है, जो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल आउट कर देगा। एंड मोटोरोला में एक बग फेस किया था कि 5G से 4G पे कभी भी हो जाता है, होपफुली इस चीज को ये लोग सॉफ्टवेयर के साथ फिक्स कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाता है, कॉलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से जानू मानू होना की करनी है, वो भाई साहब Realme वाले ही उसका बंदोबस्त करा के देते हैं। वो डायलर को जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मोटोरोला वाले में गूगल का डायलर आता है, तो अनाउंसमेंट कर देगी गूगल वाली आंटी की आपकी वो बातें रिकॉर्ड हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, और वो बातें ना रिकॉर्ड हो। आपको इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आते रहे। देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आपको सब्सक्राइब करने में हल्की सी मेहनत लगेगी, बस उतना सा आप हमारे लिए कर सकते हैं, कर दो भाई अभी के अभी। ना अब आ जाता है मेन मुद्दा। अब चीजें ध्यान से सुनना। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो Realme में Realme UI 6.0 देखने को मिल जाता है। Hello UI आपको मोटोरोला में मिल जाती है, दोनों Android 15 पे बेस्ड है, बट ज्यादा आपको प्रॉमिस किया गया है अपडेट का मोटोरोला में 3+4 का, जो Realme में 2+3 का ही है। बट ज्यादा रेगुलर कौन है अपडेट के मामले में? Realme वाले थोड़े मैं बोलूंगा कि रेगुलर है अपडेट के मामले में, अंटिल अनलेस इसका फोन थोड़ा पुराना हो जाए। अगर आप Realme के फोन यूज किया है पहले, आपका अपडेट के साथ कैसा रहा है एक्सपीरियंस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट मोटोरोला को जो है इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है यहाँ पर अपडेट रिलीज करने में। बट एक चीज में Realme वालों को इंप्रूव करना है कि ब्लोटवेयर कम दें। यहाँ पर मोटोरोला में आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, जस्ट फेसबुक मिलता है, बाद में 5 एडिशनल ऐप इंस्टॉल करवाता है मोटोरोला। बट यहाँ पर 8-10 ब्लोटवेयर आपको Realme के साथ मिल जाते हैं, जिसमें हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी है, उनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। देन कुछ फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं, उनको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। एंड इन दोनों की एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आई बटन जाके जरूर से चेकआउट करना, चीजें और बेटर समझ आएंगी दोनों फोन के बारे में। क्योंकि 30,000 का बजट है, एक वीडियो 2 वीडियो देख लोगे तो आपका सारा डाउट्स क्लियर होने चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो लुक्स वगैरह है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पर मोटोरोला के साथ, एंड थोड़ा मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल तगड़ा लुक आपको मिल जाता है यहाँ पर Realme के साथ ऑक्सीजन OS वाला। बट अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो ज्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर Realme UI के साथ मिल जाता है, जैसे ऐप लॉक दोनों में मिलता है, डुअल ऐप का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है, लेकिन ज्यादा ऐप को सपोर्ट करता है यहाँ पर Realme का UI, और एक ही ऐप को सपोर्ट करता है मोटोरोला का UI। तो होपफुली मोटोरोला वाले इस चीज को अपग्रेड करेंगे। बाकी इंटरनेट स्पीडोमीटर भी दोनों में मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मोटोरोला में मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं Realme के साथ, और सीमलेस वाले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो वो तगड़ा कस्टमाइजेशन वाला एक्सपीरियंस ना आपका मोटोरोला के साथ नहीं, Realme के साथ ज्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें AI के फीचर्स की, तो देखो ये दोनों की AI के फीचर की लिस्ट है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको AI के फीचर्स मिल जाते हैं Realme के साथ। मोटोरोला में नए इनके AI के फीचर्स हैं, जो मैंने इनकी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को जरूर से जाके चेकआउट करना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या फीचर का क्या काम है। और जो मैं बता रहा था कि मोटोरोला का एक अलग AI की है, तो इसका भी बेसिकली AI को जगाने के लिए ही किया जाता है यूज, बाकी कहीं पे और इसका यूज फिलहाल तो ऐसा सच नहीं है। होपफुली अपडेट
अपडेट जब आएगा तो कुछ ऐसा नया फ्लैश लाइट जलाने का या ऐसा कुछ जलाने का ये लोग ऑप्शन उसमें दे सकते हैं। बट अगर बात करें एनिमेशन की, ये चीजें बहुत मैटर करती है। रियलमी में एनिमेशन मिसिंग है, ओपन होने के, क्लोज होने के, प्रॉपर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तब यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल स्लो करेंगे तो आपको एनिमेशन ही देखने को नहीं मिलेगा। कहीं से भी विंडो खुल जाती है और बैक जाओगे तो एनिमेशन मिलेगा, साइड से बैक जाओगे तो एनिमेशन नहीं मिलेगा। ये चीजें रियलमी वालों को ना फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि 30,000 का फोन है भाई साहब, 30,000 के फोन में नहीं दे रहे और इनका रियलमी P3 15,000 के अंडर मिलता है, उसमें एनिमेशन दिया है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये चीजें खराब हो जाती है ना कि 15,000 वाले फोन को दे रहे हो आप अपनी ही ब्रांड का और 30,000 वाले फोन की कोई रिस्पेक्टेड ही नहीं है। व्हाट इज दिस रिस्पेक्ट, इज दिस डिसरिस्पेक्ट? तो समझ रहे हो ना आप। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट मोटोरोला ने नहीं किया है। एनिमेशंस प्रॉपर देखने को मिल जाता है, ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करने के, तो तगड़े एनिमेशन मोटोरोला के साथ मिलते हैं। और रियलमी में ना बस ऐप ओपन क्लोज के नहीं है, बाकी सारे एनिमेशन मिलेंगे। जैसे नोटिफिकेशन सेंटर के मिल जाएंगे, कंट्रोल सेंटर के मिल जाते हैं, स्विच करोगे बीच में तो वहां पर भी आपको मिलते हैं। तो होपफुली रियलमी वाले इस चीज को सुधारें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। लेकिन एनिमेशन स्मूथ किसमें ज्यादा मिलते हैं? जो छोटे मोटे भी मिल रहे हैं ना रियलमी, वो ज्यादा स्मूथ फील होते हैं, क्योंकि यूआई थोड़ी ऑप्टिमाइज है। बाकी ओवरऑल मैं चीजें समझाऊंगा परफॉर्मेंस में, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस दोनों के साथ सही मिलेगा, स्टेबल है, कोई ऐसे मेजर बग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट परफॉर्मेंस ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 मिल जाता है रियलमी के साथ, और यहीं पे आपको Dimensity 8350 का चिप मिल जाता है मोटोरोला के साथ। बट ज्यादा बेटर LPDDR5X रैम और UFS 4.2 की स्टोरेज आपको मिलती है मोटोरोला के साथ। तो ये सुन के तो मेरा हो गया था कि हाँ भाई मोटोरोला ने इस बार दे दिया तगड़ी चीजें। लेकिन एक्सपीरियंस में आऊं उससे पहले आपको कुछ बेंचमार्किंग स्कोर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑफकोर्स बेंचमार्किंग स्कोर ज्यादा बेटर आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाते हैं, काफी बेटर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर थ्रॉटलिंग का भी, गीकबेंच का भी एंड रीड राइट के स्कोर भी आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लाख प्लस के मिलते हैं मोटोरोला के साथ। तो सबसे पहले रीड राइट स्पीड को ही हमने टेस्ट किया, तो हमने एक दो नहीं काफी सारे ऐप खोल के देखे एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप जो है ना मोटोरोला में पहले खुले। देन उसके बाद हमने इस चीज को और बढ़ाया, देन हमने फाइल को कॉपी करके देखा तो ये भी ज्यादा पहले मोटोरोला में हो गई। देन हमने Antutu का भी रीड राइट टेस्ट करके देखा तो ये भी मोटोरोला में पहले हो गया। बट इसके बाद आए हम थोड़ी ग्राउंड रियलिटी में, जैसे कैमरा शटर स्पीड टेस्ट किया तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर रियलमी वाले की शटर स्पीड हमें ज्यादा देखने को मिली। और जब हम शटर स्पीड चेक करते हैं उसके बाद मिनिमाइज भी करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर मोटोरोला वाला गंदा लैग हो जाता है, और रियलमी वाला भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है सॉफ्टवेयर के साथ। जो भी छोटे मोटे एनिमेशन मिसिंग है उसके बाद भी यहाँ पर ज्यादा बेटर कैमरा ऐप की ऑप्टिमाइजेशन आपको रियलमी के साथ मिल जाती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मोटोरोला वालों का यूएफएस से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है इनके कैमरा ऐप में, जिसे डेफिनेटली इन लोग को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा लैग हो जाता है। अब देख सकते हो मैंने एक दो फोटो खींची उसके बाद मिनिमाइज किया, कितना ज्यादा लैग करने लगता है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा। 30,000 वाले फोन का जैसा एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा। और कैमरा हम डे टू डे यूसेज में रोज यूज करते हैं, और जब जब रोज यूज करोगे वही चीजें याद आएंगी, फिर आपको लगेगा कि भाई कहाँ पैसे फंसा। तभी बोलते हैं वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर भी बनती रहेगी। बाकी दोनों ही फोन डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से करा देंगे, लेकिन थोड़ा एनिमेशन में जो है दिक्कत मोटोरोला में है। बट अगर बात करें गेमिंग की, देखो दोनों ही फोन गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर स्कोर्स किसके आए थे? मोटोरोला के। उनको ज्यादा बेटर ग्राफिक देना चाहिए था, बट BGMI में इनका 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है और रियलमी में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है आधे Antutu स्कोर होने के बावजूद। और परफॉर्मेंस भी जब हमने टेस्ट करी ना तो BGMI में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर रियलमी से देखने को मिली। रियलमी में 70 to 90 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाती है, और यहाँ पर आपका 45 to 60 FPS के बीच में मोटोरोला के साथ मिलती है। बाकी जायरोस्कोप दोनों का ही ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिल जाता है, एंड ओवरऑल टेम्परेचर भी दोनों का 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है। बट ओवरऑल अगर आपको थोड़ी ज्यादा गेमिंग करनी है वो रियलमी ज्यादा बेटर करवा देगा। हमने गेमिंग काफी करी है रियलमी 14 Pro Plus में, तो गेमिंग वाला एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्व डिस्प्ले भी नहीं है इतनी कि आपके मिस टच वगैरह हो जाए जो मोटोरोला में हो। तो होपफुली आपको चीजें परफॉर्मेंस में समझ आ गई होंगी कि ज्यादा बेटर प्रोसेसर है, लेकिन स्टिल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा काम खराब कर देता है। बट एक चीज में जो है काम खराब नहीं होता है, दोनों में जो है हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड जब हमने टेस्ट किया तो आराम से 1-1.5 दिन दोनों की ही बैटरी यहाँ पर चल जाती है। बट आइडल ड्रेन 4% तक हो जाता है 5G पे यहाँ पर मोटोरोला में, और जस्ट 2% होता है रियलमी में 5G पे। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। और रियलमी में यहाँ पर 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मोटोरोला में 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मोटोरोला में वायरलेस चार्जिंग भी जो रियलमी में नहीं मिलती है। बाकी 50 मिनट्स तक अप्रॉक्स यहाँ पर मोटोरोला वाला चार्ज कर देता है फुल, 60 मिनट्स ले लेता है यहाँ पर रियलमी वाला फुल चार्ज करने में। तो ओवरऑल दोनों का बैटरी बैकअप डिसेंट आपको मिल जाता है, इक्वली बोल सकते हो कि 19-20 का फर्क रहेगा ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा कि कैमरा किसका मिल जाता है। इस चीज के लिए आप लोग रुके होगे तो ध्यान से सुनना यहाँ पर सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करें सेंसर की, तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सेंसर थोड़े बेटर यहाँ पर डेफिनेटली रियलमी वाले यूज किए गए हैं। जस्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है रियलमी में, जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है मोटोरोला के साथ। बाकी
बाकी टेलीफोटो सेंसर आपको यहाँ पर मोटरोला में मिलता है और पेरिस्कोप मिल जाता है आपको रियलमी के साथ। बाकी फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल ऑटो फोकस वाला आपको मिलता है रियलमी के साथ और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है मोटरोला के साथ। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ी नेचुरल ज्यादा मुझे रियलमी की लगी। यहाँ पर कलर्स रियलमी के थोड़े नेचुरल लगे, थोड़ा वार्म साइड में रहता है किसी किसी फोटोज में, बट मोटरोला में मोस्ट ऑफ द फोटोज में ये व्हाइट टोन रखता है फेस पे। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फोटोज मोटरोला की अच्छी लगे, कुछ फोटोज रियलमी की अच्छी लगे। ऑल्दो दोनों में ही डिटेलिंग आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है, बट थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग आपको मोटरोला में मिल जाती है बिकॉज ऑफ ज्यादा मेगापिक्सल। इसके अलावा यहाँ पर दोनों में ही फ्रंट में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है, तो कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू आपके सामने आ जाएगा। बाकी HDR भी दोनों बैलेंस कर लेते हैं, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है दोनों ही फोन में, तो कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू आपको फोटोज में देखने को मिल जाएगा। बाकी एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर मुझे ग्रुप फोटोज में लगा कि रियलमी कर लेता है, बाकी ऐसा सिंगल फोटो हो तो वहां पर दोनों ही अच्छे से परफॉर्म करते हुए मिलते हैं। बट एक जगह देख रहा था कि HDR बैलेंस करते समय जैसे विंडो से लाइट आती है, इस सिनेरियो में दोनों ने ही जो है काम खराब किया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ज्यादा काम खराब मोटरोला ने किया है। तो आप लोग को किसकी ज्यादा बेटर फोटो लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बात करें बैक कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर सेम कलर टोन आपको फ्रंट जैसा ही देखने को मिल जाता है, थोड़ी ज्यादा नेचुरल मुझे यहाँ पर रियलमी की टोन लगी। एंड मोस्ट ऑफ द फोटोज में ना रियलमी की फोटो ज्यादा अपीलिंग आपको लगेगी, एंड कुछ फोटो शायद आपको मोटरोला की भी अच्छी लग सकती है। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप के कलर पसंद है, थोड़ा व्हाइटिश टाइप के पसंद है, फेस को व्हाइटिश टाइप का पसंद है, तो मोटरोला की आपको फोटोज अच्छी लगेंगी। बाकी डिटेलिंग दोनों में अच्छी मिल जाती है मेन सेंसर से, एंड मेन सेंसर से दोनों में यहाँ 1x, 2x एंड 3x में फोटोज क्लिक कर सकते हो। रियलमी में 6x में क्लिक करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें डिटेलिंग भाई साहब सुपर से भी ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हो कितनी तगड़ी डिटेलिंग मिलती है। एंड जो 3x और 6x वाली फोटोज है ना, ये दोनों के टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस से आते हैं, तो तभी यहाँ पर डिटेलिंग आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। एंड मैक्सिमम जूम अप टू 120x तक हो जाता है, रियलमी में 50x तक होता है यहाँ पर मोटरोला में। इसके अलावा HDR भी दोनों बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 1x, 2x एंड 3x में भी। बाकी ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनेरियो के, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसा दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। एंड अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड में, तो यहाँ भी जो है ना आपको 1x, 2x एंड 3x का ऑप्शन मिलता है, एंड मोटो में 1.5x वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी कलर मुझे थोड़े बेटर रियलमी के ही लगे। मोटरोला अगेन यहाँ पर हल्का सा व्हाइटिश कर देता है आपके फेस को, तो काइंड ऑफ अगर आपको फेस को थोड़ा व्हाइटिश देखना पसंद है तो अब आपको मोटरोला की फोटोज यहाँ पर अच्छी लगने वाली हैं। बाकी यहाँ भी जो है 3x वाली फोटोज में दोनों के टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस का यूज होता है, जिससे डिटेलिंग आपको तगड़ी मिल जाती है, बोके इफेक्ट आपको तगड़ा मिल जाता है। एंड एक और चीज है, कलर शिफ्ट भी आप देखोगे 2x और 3x वाली फोटो में या मेन से और 3x वाली फोटोज में आपको देखने को मिलेगा दोनों ही कैमरा में, बट ज्यादा कलर शिफ्ट यहाँ पर मोटरोला में हमें देखने को मिला। बाकी अगर बात करें अल्ट्रा वाइड की, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर डिटेलिंग आपको जो है मोटरोला के साथ देखने को मिल जाती है। ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमने अल्ट्रा वाइड से लिया, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड नाइट मोड में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा बेटर लाइट को कैप्चर करता हुआ हमें मोटरोला लगा, बट मोटरोला में एक चीज में देख रहा था कि ये थोड़ा सा स्किन टोन को येलोइश टाइप का कर देता है, जो एक्चुअली में येलो नहीं होता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है नाइट मोड के, एंड यहाँ पर भी आपको 1x, 2x, 3x एंड इनफैक्ट 6x का ऑप्शन भी रियलमी में देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें वीडियो के बारे में, तो यहाँ पर फ्रंट से 4K 30 FPS में दोनों में ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेबल वीडियो आती है, एंड हल्की सी व्हाइटिश रहती है यहाँ पर मोटरोला में। अपोजिट साइड में आके देखो तो कौन अच्छे से बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, और विद द लाइट मोटरोला थोड़ा ज़्यादा ही चमका रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और बैक से भी आप 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ी बेटर क्वालिटी मुझे रियलमी की लगी। कैसी लग रही है स्टेबलाइजेशन, कैसा दोनों लाइट को बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा हरा भरा माहौल है। और अल्ट्रा वाइड में फुल HD 30 FPS पे आप रियलमी से कर सकते हो, और 4K 30 FPS स्टेबल वीडियो आप मोटरोला से कर सकते हो। कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको मिल जाएगी दोनों में। सो गाइस ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो यहाँ पर फोटोज का डिपार्टमेंट थोड़ा अभी रियलमी के पक्ष में ज्यादा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मोटरोला बहुत खराब परफॉर्म करता है, मोटरोला की भी मतलब अच्छी आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टोन पसंद है। सो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना डिसीजन कैमरा को लेकर बना सकते हैं। बाकी वीडियो वाले डिपार्टमेंट में मोटरोला अच्छा परफॉर्म करता है, इनफैक्ट रियलमी भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बट अगर आप ओवरऑल कैमरा की UI के एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो रियलमी UI ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मोटरोला के कैमरा UI को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो हमने परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में ऑलरेडी बात की है। सो गाइस ये थी पूरी कहानी मोटरोला H60 Pro और Realme 14 Pro Plus के बारे में। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए तो जो मोटा मोटी डिफरेंस है दोनों के बीच का यहाँ पर आप देख सकते हो। इनमें से जो चीज आपके लिए ज्यादा मैटर करती है, अगर वो ज्यादा बड़ा कौन है आपके लिए, देन आप दूसरे डिवाइस के साथ जा सकते हो। एंड होप सो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। अगर आपके नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग थॉट्स वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।